हे गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल विसल पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट के साथ हमारी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनल विसल में जो हम चारों के चैनल पे एक एक एपिसोड आ चुका है। तो एज ऑलवेज आपके प्यारे यूट्यूबर्स हमारे साथ हैं। टॉक फुटबॉल एचडी से जीशान भाई, वन एमयूएफसी से मोहक और डेली फुटबॉल मैडनेस से उस्मान भाई। थैंक यू भाई लोग सो मच आए आप, और मजा आएगा आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना की। क्योंकि बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है जोआन लपोर्ता, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बार्सिलोना आर बैक। आर दे रियली बैक? और अगर बैक हैं तो क्या उस डायरेक्शन में काम हो रहा है? तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट विद जीशान भाई। जीशान भाई, डेस्ट जो है वो ऑब्वियसली ट्रांसफर लिस्टेड है, मतलब ट्रांसफर लिस्टेड तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट बार्सिलोना लुकिंग टू गेट रिड ऑफ हिम। कुटिन्यो टू एस्टन विला लोन मूव इज कंप्लीटेड। तो साइंस दिख रहे हैं, आउटगोइंग्स हो रही है, वेज बिल क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यार, साइंस दिख रहे हैं। काफी अच्छा टाइम आ रहा है, कह सकते हो अच्छे दिन आ रहे हैं। एंड यही सीन था जब मुझे याद है, जब हम कुटिन्यो को, ग्रीजमान को और ये सारे प्लेयर्स को हम साइन कर रहे थे, तब भी मुझे लग रहा था यार अच्छे दिन आ रहे हैं, बारसा काफी अच्छे प्लेयर साइन कर रही है। मुझे ये स्पेशली फील हुआ था जब हमने डेम्बेले को साइन किया था। नॉट सो मच फॉर कुटिन्यो, नॉट सो मच फॉर एंटोन ग्रीजमान, बट अभी अगर देखा जाए तो कुटिन्यो को हमने निकाल दिया। दैट इज अ गुड मूव, होना चाहिए था, बिकॉज दैट आपको पता है कि वेज का कितना प्रॉब्लम चला था। एक काफी ह्यूज चंक वेज का कुटिन्यो लेके बैठा हुआ था। तो नाउ वाचिंग हिम go to Aston Villa, जहां पे he would be getting some minutes to play. He would definitely be playing. He's not a bad player. He's not either a finished प्लेयर, बट बारसा पे ही कैन नॉट ऑफर मोर। एंड वैसे भी आपको पता है बारसा पे काफी मिडफील्डर्स भरे हुए हैं, एंड वी वुड रादर मेक यूज ऑफ पेद्री, गावी, निको, डान, कुटिन्यो, जो कि अपना करियर दोबारा से इग्नाइट करना चाह रहा है। तो ये चीज शायद अलाउड नहीं हो पाई बिकॉज वेज बिल भी बहुत ज्यादा है। एंड जहां तक रिपोर्ट है कि 85% वेजेस एस्टन विला देगी यहाँ पे कुटिन्यो की, बाकी बारसा देगी। अभी डील सिर्फ 6 महीने के लोन की है। अभी आगे क्या होगा कुटिन्यो का, विल ही कम बैक और वो उसको परमानेंट करेंगे? आई होप कि उसको परमानेंट कर दें, बिकॉज आई डोंट वांट हिम और ग्रीजमान टू बी बैक एट बारसा, बिकॉज ग्रीजमान की अगर परमानेंट साइनिंग एटलेटिको मैड्रिड करती है, दे विल बी पेइंग अस 40 मिलियन यूरोज मोर। तो हमें वहां से भी पैसे मिल जाएंगे। एंड हम अब नेक्स्ट टारगेट है कुटिन्यो को निकालने के बाद उमटीटी को भी निकालना है। डेस्ट नॉट सो मच, बिकॉज हमारे पास डेस्ट का प्रॉपर बैकअप अभी नहीं मिला है हमें। वी डोंट नो इफ वी आर गोना गो फॉर मजरावी, जैसा कि आमिनो रेयोला सजेस्ट कर रहे थे इन दैट हालैंड डील। We'll do a favor to him, he'll do a favor to us, something like that. So we'll have to wait and see about the other transfers. उस्मान भाई, आपसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आप इतना कन्विंस नहीं लग रहे थे लपोर्ता के स्टेटमेंट से। आप कह रहे थे कि इसमें ज्यादा इंटेंट दिख नहीं रहा है, छोड़िए लपोर्ता ने। तो आप मतलब कितना एग्री करेंगे इस बात से? आपको लग रहा है चीजें सही में सही डायरेक्शन में मूव होंगी यहाँ से? बस यही कहता हूँ कि एक होता है बात कर देना और एक होता है कि इम्प्लीमेंट करना। तो जब वो इम्प्लीमेंट कर देगा तो तारीफ भी कर लेंगे, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं, ज्यादातर नहीं हुई जो उसने कही थी। तो मेरा मतलब इंटेंट यही है कहने का, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर उस पर तारीफ भी करेंगे, बात भी करेंगे। अभी तक आई थिंक फेरन टोरेस की साइनिंग अच्छी है। वी नीड अ सेंटर बैक, वहां पे कहीं ना कहीं क्रिस्टेंसन की बात आ रही है, तो लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या मतलब, बट सेंटर बैक चाहिए। फिर मजरूई, आई थिंक इट्स अ सही, मुझे ऐसा लगता है कि मजरूई इज अ प्लेयर जो बारसा को चाहिए। टेस्ट रख भी सकती हैं, बट मजरूई हम फ्री हमें आ सकता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग। कहाँ जा रहा है प्रोजेक्ट, सब कुछ डिपेंड करता है फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, सीवीसी डील के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि वेज स्ट्रक्चर जो है वो हमको कम करना है। कुटिन्यो को जाना वाज अ मस्ट। मैं जिशान भाई से एग्री करता हूँ, मुझे ग्रीजमैन की साइनिंग समझ नहीं आई थी बिल्कुल भी, लेकिन आई वाज हैप्पी आल्सो कि डेम्बेले की साइनिंग, स्पेशली कुटिन्यो की साइनिंग से, बीइंग अ बारसा फैन, आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, इट डिडंट वर्क आउट। आई वाज नॉट हैप्पी कि जितने हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन तब जो है वो बिल्कुल इन्फ्लेटेड हो गई थी मार्केट बिकॉज ऑफ नेमार की जब डील हुई थी, तो कुछ फ्लड गेट्स जो है वो ओपन हो गए थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई वाज हैप्पी विद द साइनिंग, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। ठीक है, अब नहीं हुई। Coutinho didn't work out. Dembele is not working out. Again, I don't want to get started on Dembele, but I think लगे हाथों Dembele को भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। मतलब 40 मिलियन की जो रिपोर्ट हो रही है, हाँ, तो इनको भी जरा बाहर का रास्ता दिखा दो। 40 मिलियन माय एस मैन। तो मैं एक सेकंड के लिए प्रोसेस नहीं कर पाया कि ये मैंने उस्मान भाई के मुंह से क्या सुन लिया। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मतलब सीरियस चल रहा था। अचानक से पहल दिया डेम्बेले को। डेम्बेले कह रहा है अच्छा मुझे तोड़ा। डेम्बेले उस्मान डेम्बेले इतना वो हो गया है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर सीरीज स्टार्ट कर दूं जब तक डेम्बेले चला नहीं जाता बारसा से।
तो उसने गोल स्कोर किया, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन यार 40 मिलियन क्यों दो भाई उसको, क्यों दें हम उसको? तो अगेन वो 40 मिलियन आप कर लेंगे ना, तो फिर आपके पास फिर वही वेज का मसला रहेगा और आप कुछ भी नहीं साइन करना पाएंगे। तो डेम्बेले आप साइन कर लें या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच लें। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक वी आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। डेम्बेले की साइनिंग जो है ना, सबको पता है, पोर्टा और ये चावी, सबको, ये पॉलिटिशियन है चावी, मतलब उस बहुत ब्रेन रहा है बारसा का, उसको सब पता है कि बादशाह के फेवर के अंदर है उसको एक्सटेंड करना अभी। ठीक है, एक बार एक्सटेंड हो गया, वी कैन एनालाइज कम वेजेस के ऊपर, तो वो ट्राई करेंगे, उस मतलब मैक्सिमम उस पर ट्राई करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल हिम, जितने भी पैसे मिले, आपका वेज, कोटिन्हो और डेम्बले चले जाएंगे तो आपका वेज स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड देन यू कैन बी स्मार्ट इन द विंडो। ठीक है, फिर आप विंटर में भी और जो समर आ रही है तो यू कैन गो ऑल आउट। तो इस तरह की चीजें मैनेज हो रही हैं और मुझे नहीं लगता कि डेम्बेले की जो डिमांड्स हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन, अभी तक वही प्लेयर्स रखने चाहिए बारसा को जो बारसा में खेलने चाहिए या चाहते हैं। और आपकी अपनी जो वेज डिमांड्स हैं, मतलब एक एक रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए जो कि आप पूरी कर सको। फेरन टोरेस 5.5, अच्छा, मैंने जो उस्मान 5.5 भाई, या 6 मिलियन। एक मिनट, उस्मान भाई, एक अगर उस्मान डेम्बेले को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो फेयर वेज क्या होगी डेम्बेले के लिए? बिकॉज अभी वो कितना 15-20 मिलियन यूरोस अगर उसकी वेजेस हैं, और जिस तरीके की उसकी डिमांड्स है 40 की, तो व्हाट इज द फेयर अमाउंट ऑफ आस्किंग? जान भाई, ये तो कितना? बड़ा मुझे छेड़ने वाली कितना? बातें कर रहे हैं। 40 मिलियन मांग रहा है ना, 40 मिलियन में आया है, इसीलिए तो बोला 40 है भाई। मिलियन और हाँ। और 20 मिलियन उसके साइनिंग ओ बोनस भाई क्या हुआ? पेल हाँ, दो। साइनिंग बोनस भी है भाई, साइनिंग बोनस भी है उसके अंदर, मेरा तो पॉग ऑलरेडी। मेरा मेरा पॉगबा महान। पता है, मैं मेरा इसी पे ही आ रहा था मौक में कि इज इट एनालॉगस टू पॉगबा सिचुएशन कि 500K, तो वो तो शायद, हाँ, अब कितनी उसमें जेन्युइनिटी है वो तो देखो पता नहीं रिपोर्ट्स में, बट अभी मान लेते हैं कि 500K ऑफर किया जा रहा है, इज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन यार लुक एट द 40 वेज मिलियन तो स्ट्रक्चर ऑफ मतलब यूनाइटेड। तो यार वी आर टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो मेसी लेवल वेजेस, मतलब उस उतना तो नहीं बट उससे कम यार, मतलब बहुत ही आपको वर्ल्ड में सुपरस्टार लेवल का प्लेयर होना पड़ेगा। 40 मिलियन भाई क्या होता है यार? पॉगबा ने कुछ तो किया ना, मतलब पॉगबा ने कुछ तो मतलब किया ना, ऐसा डेम्बेले ने किया डेम्बेले क्या अभी तक? शर्म उस्मान नहीं भाई, आती उस्मान उसको भाई, उस्मान भाई मांगते पानी हैं? पियो, उस्मान भाई पानी पियो। the hatred is real. The hatred is real. The frustration is real among the Barcelona fans. फ्रस्ट्रेशन। या ये मतलब खासकर आउटरेजियस 40 मिलियन यूरोस मांगना बेकार है यार ये। और मतलब मैं वही ये पूछा तो था कि फेयर वेज क्या होगी, क्या फेयर वेज होगी अगर वो 20 मिलियन कमा रहा है तो सेम हम यार, सबकी वेजेस कट कर रहे हैं। सेम मैं तो कहूंगा सेम। मुझे नहीं लगता इनिशियल कोई कोई इनिशियल इंक्रीमेंट देना चाहिए। कम करो। इनिशियल हाँ हाँ, इनिशियल जो रिपोर्ट बारसा ने जो प्रपोज की थी वो कम ही की थी, जो उसने बट बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दी थी। अब भाई ये कोई कॉर्पोरेट थोड़ी है कि तुम मतलब इंक्रीमेंट लगेगा तुम्हारा, अप्रेजल लगेगा, उसके बाद तो 30% हाइक मिलेगा, या फिर तुम हर नया क्लब साल स्विच करोगे तो वहां पर यू आर मतलब बाउंड टू गेट 30% एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। बोनस। डिस्काउंट होगा। मेरे को एक बात बताओ, आज की तारीख में कौन सा ऐसा क्लब है जो, अगर मान लीजिए उस्मान डेम्बेले नहीं रुकता है बार्सिलोना में, तो कौन सा ऐसा क्लब है जो उसको दे देगा 40 मिलियन फॉर अ इंजरी प्रोन प्लेयर हु कैन नॉट इवन प्ले लाइक 20 गेम्स इन अ सीजन? सिर्फ पीएसजी देगा। बट व्हाई? ये बट पीएसजी पीएसजी हरामखोर भी नहीं मार्केट यही देगा खराब तो कर ना। बात रहा है, है। ये पीएसजी भी इसीलिए नहीं तो मैं देगा कह रहा इस हूँ। टाइम पे। पर पीएसजी भी इस नहीं टाइम पे देगा। अगर एम्बापे चला, अगर एम्बापे चलाएगा पीएसजी रोनाल्डो दे जा रहा देगा है ना पता है। पीएसजी, तो वो तो अपन आएंगे ना अभी उसमें। इफ पीएसजी दे पीएसजी देगा पता है, अगर पीएसजी किलियन एम्बापे को छोड़ देता है, मतलब यार किलियन एम्बापे जगह चला जाता है मतलब, तो अभी रूमर आया था ना कि दे आर गोना गो फॉर डेम्बेले, उनकी डेम्बेले प्रायोरिटी बन जाएगी बिकॉज एक सिमिलर स्टाइल ऑफ प्लेयर उनको मिल जाएगा जो कि नहीं है, क्योंकि ऐसा एक कमेंट काव हमेशा करता रहता है कि डेम्बेले इज द रफ वर्क ऑफ किलियन एम्बापे एंड आई फाइंड दैट वेरी फनी। बस गोजा हुआ पार्ट है डेम्बेले यहाँ पे किलियन एम्बापे का। जिशान भाई, सुन भाई, सेम वेजेस रिपोर्ट हो रही हाँ हैं, सेम वेजेस बल्कि इससे भी कम वेजेस रिपोर्ट हो रही हैं किलियन एम्बापे की। मतलब बंदा ये समझता क्या अपने आप को, कौन है तू, जैसे बाबा कहते हैं ना, तू है कौन? मतलब यार ये तो यार कुछ बहुत ही बिजार सिचुएशन है। ये तो मुझे लग रहा है कि फालतू में एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है फ्रॉम उस्मान डेम्बेले स्कैम इंटेंशनली टू हॉल्ट बार्सिलोना's प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग न्यू प्लेयर्स, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आ रही थी ऐसी कि फेरान टोरेस को उन्होंने साइन किया, उसके वेजेस दे रहे हैं, तो डेम्बेले स्कैम वाज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद इट। और ये थोड़ा सा जो है इसकी वजह से वो, मतलब मैं कहूंगा ये तो एक तरीके से इंटेंट ही गलत है मौक,
अगर ऐसा कर रहा है प्लेयर और उसका इंटेंट के नंबर नहीं है, इंटेंट के नंबर नहीं है, नहीं। जैसे हम प्रो क्लब्स इंटेंट खेलते हैं के उसमें नंबर कहते हैं नहीं इंटेंट के नंबर है, पास मिसप्लेस हो इंटेंट जाता के है नंबर लेकिन नहीं है, इंटेंट के नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, है। मोह कह इंटेंट दिया के भी नहीं है, नंबर नहीं है। नहीं है, क्योंकि ठीक है चलो भाई। यार सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 40 मिलियन भाई मांगने वाले प्लेयर को तो ऐसा होना चाहिए कि छुए और गोल, मतलब बॉल टच करते ही बॉल नेट में। छुए और गोल, इधर ये सही बात है भाई। इधर ये मतलब टच करता है तो इंजर्ड हो जाता हाँ मतलब एक हवा होता चल है ना गई तो इंजर्ड हो गया। कि पिच पे बंदा उतर रहा है और सामने वाली टीम पहले ही कह रही है हम हारने को तैयार हैं, वो होता अरे है वो 40 मिलियन का प्लेयर। डिएगो सिम्योनी नहीं, जब मेसी वार्म अप कर रहा था, बिकॉज हाँ सिम्योनी की टीम हाँ लीड करी थी, मेसी डिसअपॉइंट वार्म हो अप कर गया रहा था। था, उसने सेलिब्रेट नहीं किया, उसने गोल हाँ पूछा क्यों, कह रहे मेसी वाज वार्मिंग अप। हाँ वो होता है खौफ उधर है बंदे का, और इधर क्या है, डेम्बेले आ रहा है इधर से, तो कह रहे हैं चलो ठीक है कोई नहीं यार हम देख लेंगे, छू दो बस हल्का वो सा कंधा लगा वो दो, इधर उधर डेम्बेले आ रहा है, उधर वो मेडिकल टीम को बोलेगा भाई तुम तैयारी करो अभी रेडी अभी रहो। भाई मतलब अभी रेडी। खौफ होता था और बहुत। पता है हाँ। जब जब डेम्बेले गिरता है ना, तब तक मेरे लाइव स्ट्रीम पे कमेंट आता है डेम्बेले इंजर्ड, इंजर्ड, डेम्बेले इंजर्ड। मतलब यार खौफ का बाबा क्या कह रहे थे? खौफ पे मैं तो ये बोल रहा था कि कतई मतलब तेरी ऑनरी जैसे प्लेयर हो या तो तुमने तो तेरी ऑनरी का हाँ खौफ था ना भाई, डर लगता था वो उससे, मुझे लिटरली डर लगता था मुझे उससे। आर्सेनल आर्सेनल वाला गेम मुझे अभी भी याद है, आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड, हम्म, जो उसने टर्न पे ना हम्म, हाईबरी पे मारा हम्म, था, ली रिसीव की हम्म। और सीधे बिना देखे टॉप, ब्लाइंड हाँ शॉट, टॉप कॉर्नर, हाँ ब्लाइंड शॉट, ठीक है ना। हाँ। और उस दिन मैं समझ आया भाई नहीं यार, ही इज नॉट एन एवरेज प्लेयर, ये कुछ अलग है बंदा। लेकिन एंड इस फिर उस डेम्बेले एन एवरेज प्लेयर या अबव एवरेज वर्ल्ड क्लास नहीं, प्लेयर? डेम्बेले का पीक बहुत जल्दी हिट हो गया, सबसे बड़ी गलती ये हुई डॉर्टमंड कि में हिट हो गया। कुछ, हाँ बस उसका उसका जो पीक था ना वो डॉर्टमुंड में हिट हो गया, और फिर उसके बाद वो फिटनेस लेवल मेंटेन नहीं कर रुक पाया। जा, उस्मान भाई कुछ कहना चाह रहा है, अनम्यूट किया, मैंने अनम्यूट देख लिया मैं किया। यस उस्मान भाई प्लीज। यार जहां मॉक ने कहा ना पीक उसका हिट हो गया डॉर्टमंड में, मैं बस मैं बस सोच रहा था कि यार ये पीक था इसका, और ये 40 यही मिलियन पीक था, वाला मुंह है इसका। यही पीक था, यही पीक था, यही अच्छा, पीक था। अगर वो पीक वाला डेम्बेले मांगा होता 40 मिलियन यूरोस, बार्तुमुते भी दिया होता। हाँ वो दे अलग दिया लेवल का होता, हरामखोर था यार वो। दे दिया होता। अच्छा जान भाई अभी वो भी तो उसके अंदर ग्लिम्सेस हैं, वो मतलब हाँ वहां पे एक्सपेक्ट देखिए ना, मैं पता क्या कहता हूँ, ग्रीजमैन जो है ना एटलेटिको मैड्रिड में वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे वो बारसा में कर रहा था, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। वही ग्रीजमैन पे इतनी बात होती थी, बारसा में इट्स डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, अच्छा, डॉर्टमुंड में डिफरेंट है। यहाँ मेरा एक यहाँ पॉइंट है क्या, बाबा याद होगा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी मारियो बालोटेली की, ठीक है ना। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी जब इंटर मिलान में बालोटेली था, एंड उसके भी आउटरीजियस वेज डिमांड्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिटी आया, सिटी आया। ठीक है ना, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी। ही वाज वेरी एवरेज, बट उसका वेज डिमांड वो टाइटल जीतने के बाद और ज्यादा बढ़ गया था, टू विच सिटी डिड फिर नॉट यूरो में उसकी रिस्पॉन्डेड वेल। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी हाँ 2012 में। यूरोस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यूरो में उसने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद भाई उसके बाद तो एकदम ही बंदा पागल हो गया, ठीक है। He was on another level, and मैं सेम मेंटालिटी देख रहा हूँ डेम्बेले की भी, कि he is भाई पता not है ready to। मोहक, एटलीस्ट बालोटेली ने यूरोस में परफॉर्म तो किया, एटलीस्ट हाँ उसने टाइटल तो जीता, एटलीस्ट मैं उसने यही कहने कुछ वाला था। व्हाई ऑलवेज मी कुछ किया तो ऐसा नोटिसेबल। डेम्बेले ने क्या किया है, एंड देखो बंदे के पास रहा पोटेंशियल, बंदे पास है टैलेंट, बंदे पास है पेस। वो अगर फुल फ्लेज बारसा पे बिलोंग करता, वो एक अबे डैनी एल्वेस मिनिमम वेज ले रहा है जो कि ला लीगा की टीम्स ऑफर कर सकती है एक प्लेयर को खेलने के लिए, वो लेके खेलने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे इतने खराब सिनारियो में डेम्बले प्रोबेबली ही इज लाइक नहीं, मुझे ज्यादा वेज चाहिए, 40 मिलियन उस्मान दैट इज भाई, आउटरेजियस एंड जीशान भाई, वो लेगेसी है डैनी एल्वेस की, दीस प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर द बैज। या ठीक है, बट देन यू आर यंग प्लेयर, यू हैव टू सेट। आप अगर 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 बड़े प्लेयर्स आपके एग्जांपल सेट कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दैट एग्जांपल, ठीक है। अब इवन गावी की वेज देख लो, आप पेड्री को देख लो, आप और प्लेयर्स को देखो जिन्होंने सारे सीनियर प्लेयर्स यहाँ पे बुस्केट, जॉर्डी अल्बा, एवरीबॉडी इज टेकिंग अ पे कट, बट कुछ प्लेयर्स जो कि हरामखोरी कर रहे थे, उमटीटी ने भी नहीं किया, सर्जी रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होते 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 फ्रोज होता चला गया, एंड अब पता नहीं उसको 2 साल का और दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं किस लिए दे रहे हो तुम उसको। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई छोड़ दो, जो है वो है, उतना ही रखो, क्या जरूरत है करने की। और जहां तक रही बात डेम्बेले की ना, बस इससे ज्यादा पुश नहीं करना, एक एक मीट बार और आप करनी थी, बस उससे ज्यादा पुश नहीं करना। एक बार आप अपना क्रेस्ट देखो, फिर आपको समझ आएगा कि गावी पेड्री क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दे आर दे आर कनेक्टेड टू द रूट्स ऑफ द बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। डेम्बेले इज नॉट, ठीक है ना, सबसे बड़ा रीजन ये है।
when a player is not feeling the same kind of emotions that the fans go through and the academy graduates go through, he will never be able to connect them, himself with the sort of emotions and the sort of attachment that those Damn players right. might. Then leave. Fuck हाँ, off. एब्सोल्युटली एंड देखो फ्रेंच प्लेयर्स की ये कहानी रही है, आप हिस्ट्री उठाकर देखो, चाहे आप समीर नाजरी को देख लो, द वे ही लेफ्ट आर्सेनल, उसके बाद हातिम आप बेन वर्फा देख लो, गाइल क्लीशी अरे देख लो, क्लीशी बैकरी देख लो, सानिया साधना देख लो, सानिया देख लो, सान्या। ठीक है ना, और उसके बाद आप उसको, वो क्या नाम था यार, अरे तुम्हारे ही तो कैप्टन था यार, विलियम गैलस, विलियम गैलस, ठीक है ना, आप उसको देख लो। उसके बाद आप अभी रिसेंट जनरेशन में देखो, भाई पॉल विलियम पोग्बा को गैलस देख लो। तीनों लंदन क्लब्स के लिए खेला है, कितनी बढ़िया बात है, चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, हाँ और मतलब स्पर्स, भयंकर ही तीनों जगह वो होता है वो। और उसके बाद और उसके बाद पोर्ट्समाउथ के लिए भी खेला भाई वो, हाँ, उसके बाद पोर्ट्समाउथ के लिए भी खेला। गैलस तो ये हिस्ट्री रही है फ्रेंच प्लेयर्स की, और इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करता, शायद ये उनके जीन्स में है कि वो इस तरह के हरकतें देते हैं, तो यू कैन नॉट चेंज इट। फ्रेंच फुटबॉल पे तो वो रोमेन मोलिना के जो एक्सपोजे आए थे उनके बारे में तो ना बात की जाए और तो ही अरे बेहतर है। अब फ्रेंच फुटबॉल की बात चली है तो भाई मेंडी को बेल मिल गई है, लेकिन मेंडी को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया गया है। ओ और हैप्पी उनसे फॉर कहा दैट गया है कि दूर 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 तक किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है भैया, जो भी आपने मतलब जिन्होंने आप पर इल्जाम लगाए, कैसे कनेक्शंस? मतलब कांटेक्ट करने की, उनको धमकाने वमकाने की, कनेक्शन तो बन चुके, वो बनने थे जो, वो तो बन चुके। भाई लेफ्ट बैक की जरूरत है बार्सिलोना को वैसे। नहीं है तो चेल्सी को भी, नहीं है तो नहीं चेल्सी को भी, हाँ, है है तो तो चेल्सी को भी। भी, है तो चेल्सी को बस भी। अबे यार, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, इज मिशन हालैंड ऑन? अब ये अगर वेज विल फ्री हो रहा है तो भाई अब तीर चलाया है, कहीं ना कहीं तो लगेगा, कहीं नहीं, ना इट कहीं इज तो ऑन, लगेगा। बिकॉज अगर कोई क्लब्स है जो कि हालैंड के लिए हाथों के पीछे पड़े हैं और उनको उसको डेफिनेटली साइन करना है, तो एक जो क्लब्स काफी ज्यादा आउट एंड आउट होकर स्पीक कर रहे हैं, दैट इज बार्सा एट द टॉपेस्ट। बिकॉज भले ठीक है, जस्ट पीपल कंसिडर कि यार नॉइज है, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि मीनो रेओला की लपोटा से एक अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे हैव डन मल्टीपल ट्रांसफर्स। ठीक है, ज़्लाटान इब्राहिमोविच का एक ऐसा ट्रांसफर था जो कि हुआ था, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड इशू, बट दैट आल्सो हैपेंड। एंड इधर ये वाला इशू भी सेम कह सकते हो, बिकॉज एक पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर है आपके पास, एक फ्यूचर बैलन डोर विनर है, एंड उसके लिए एक ओपन ऑक्शन बिड लगेगा। इवन यूनाइटेड भी रहेगा इसमें, सिटी भी रहेगा इसमें, बट वो इतना ज्यादा रश वो नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है दे ट्रस्ट इन देयर मनी। अब बारसा ईशान पास भाई, पैसा तो है नहीं यार कितना कि वो सीधे ईशान पैसा फेंक भाई, देंगे और हालैंड को डालेंगे। हवा हवा भी इसीलिए है क्योंकि चाहिए, हवा भी इसीलिए है हाँ, क्योंकि चाहिए। यही बात है भाई, बिकॉज उनको हर चीज किधर एम करती है, टू कॉम्पीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, टू टू मेक दैट स्टेटमेंट साइनिंग, बिकॉज मैड्रिड ने तो एकदम पत्थर की लकीर बना दी, किलियन एम्बापे इधर खेलेगा। अच्छा तो अगर हाँ सॉरी जी भाई, आप कंटिन्यू करें। अगर किलियन एम्बापे इज बाउंड टू प्ले एट रियल मैड्रिड, इस चीज को लेके बार्सिलोना खुश नहीं होगी। वो एक राइवलरी है ना, वो हर तरीके की राइवलरी है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर जर्सी, द क्वालिटी ऑफ द जर्सी, और ये जो राइवलरी है ना इन टर्म्स ऑफ बेटर साइनिंग, ये पहले भी तुमने देखी, नेमार को साइन किया उधर बेल ले आए, फिर ये हर बार ऑफ एंड ऑफ लगा रहा है दोनों टीमों का। एक स्टेटमेंट साइनिंग would represent कि बारसा will go हाथ धोके for Erling Haaland, even if that would mean कि हम अपनी प्रायोरिटी साइनिंग जो एक डिफेंडर है वो ना करें। एंड कहीं ना कहीं तुमको पता है क्या, बाकी के बारसा फैंस would be accepting that as well, because currently even Haaland won't be the necessity as much as improving our defenders, but Haaland if in the market, and बगल वाला घर में अगर किलियन एम्बापे आ रहा है तो मेरे घर हालैंड आएगा, तो हम जा रहे हैं उसके लिए। हाँ, और मैं कहीं पे पढ़ जाना रहा भी था, पड़ेगा। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज भी चाहता है कि हालैंड बार्सिलोना है, क्योंकि ही नोज कि दिस राइवलरी सेल्स। ला लीगा को भी ला लीगा वो लेके जाना ना रीसेट, थोड़ा सा, वो तेबास रीसेट भी बटन बहुत खुश चाहिए होगा। ला लीगा को, ला लीगा को वो रीसेट बटन चाहिए क्योंकि पोस्टर बॉयज, यू नो, हाँ वो चाहिए है क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए उस जनरेशनल टैलेंट I think we are चाहिए going to रहता the same direction. मतलब ये कुटिन्यो जब जा रहा है, अब देखते हैं डेम्बेले की क्या सिचुएशन बनती है, उनकी का कॉन्ट्रैक्ट अगर वो एग्री लोड डील पे कहीं ना कहीं एग्री हुआ है, लेट्स सी कि उसका क्या सिचुएशन रहती है, तो देखना पड़ेगा। आई थिंक वी आर गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की जा रही है हालैंड के लिए,
लेकिन अगेन मैं वही बात हमेशा करता हूँ कि ऑब्वियसली आई वांट हालैंड वहां पे, किलियन एम्बापे जा रहा है, बीइंग अ बार्सा फैन हालैंड चाहिए आपको। ला लीगा वालों जो देखते हैं उनको भी चाहिए एक रिवैल्री और व्यूअरशिप सारी एनहांस करने के लिए। लेकिन यार डिफेंस अगर हम जाते हैं और हम मजरूई को फ्री ट्रांसफर पे ला सकते हैं, अगर हम क्रिस्टियनसन को सॉरी बाबा फ्री ट्रांसफर के ऊपर ला सकते हैं, अब भी ले जाओ अब भी तुरंत अभी क्या तो अगर वो ला सकते हैं और पहली फुर्सत में निकल और जोसे गाया जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस तरह भी हैव टू बी स्मार्ट, तो आई वुड बी हैप्पी। लेकिन सिर्फ हालैंड फिक्स कर दो वहां पे तो फिर आपको 1-2 सीजन और रुकना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, स्पेशली विद रियल मैड्रिड, क्योंकि वो तो स्ट्रेंथन करेंगे कि सिर्फ किलियन एम्बापे को नहीं लेके आएंगे, वो कामाविंगा को ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। आप देखिएगा वो एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक नहीं जाएगी, मैड्रिड नहीं जाएगी फॉर हालैंड, आई एम डैम श्योर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एम्बापे के साइनिंग के बाद वो अपने पे हरामजादगी पे उतारा है ना, अगर पेरिस तो अगले भी आएगा। ये है बट मुझे जहां तक लगता है कि वो इस हरामखोरी में बिलीव नहीं करेगा। ही वांट्स इन द यूनिटी ऑफ द टीम बिकॉज़ कार्लो अंचेलोटी ये सिर्फ नहीं करेगा मेरी टीम भर दो बिकॉज़ बेंजेमा इज देयर। आप कैसे बैलेंस बनाओगे टीम में? यू कैन नॉट सिट बेंजेमा ऑन द बेंच। बहुत कुछ कमर्शियली ड्रिवन हो गया है, वो एल क्लासिको राइवलरी फिर से चाहिए, और मतलब ये अगर रियल मैड्रिड में सारे अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे तो वो उनको जो 2 ब्लॉकबस्टर मैच है हर साल के, वो उसमें मजा नहीं है। फिर भी अगर सारी प्लेयर्स रियल मैड्रिड में, गैलेक्टिकोस की राइवलरी भी अच्छी थी क्योंकि रोनाल्डिनियो था उस टाइम पे बार्सिलोना में, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बार्सिलोना में भी एक सुपरस्टार प्लेयर की जरूरत है और अभी तक सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अवेलेबल है। अगर एम्बापे के लेवल का कोई है तो वो हालैंड ही है। इन्हीं 2 की हम बात करते हैं एक ही ब्रैकेट में, तो देखते हैं। अच्छा, बार्सिलोना पे लास्ट क्वेश्चन, फिर हम मूव ऑन करेंगे थोड़ा सा जो अनरेस्ट चल रहा है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तुम्हें क्यों पकड़ना है मुझे? अरे बड़ा मजा, बड़े मुश्किल से तुम आए हो आज हमारे खोपचे में, तो आज तुम थोड़ा सा पेलेंगे बेटे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने काफी देखा अभी तक चावी को बार्सिलोना में, अलग अलग स्टाइल इंप्लीमेंट किए हैं। किसी मैच में तो एक उन्होंने 3-3-3-1 खिला दिया था मुझे याद है, और फिर 4-3-3 से भी ट्राई कर लिया है, फिर 5 एट द बैक भी ट्राई कर लिया है। तो योर बेस्ट बार्सा 11 राइट नाउ इफ ऑल द प्लेयर्स आर फिट एंड अवेलेबल, मतलब फेरान टोरेस और अंसु फाटी भी इंक्लूड कर दिया मैंने इसमें। अजी भाई पहले ये तो जी भाई बताएंगे यार। मतलब आपको क्या लगता है अभी तक देख के कि क्या सिस्टम बढ़िया चलेगा चावी के अंदर? 4-3-3 आई एम गोना गो फॉर दैट 4-3-3 ओनली बिकॉज़ वही रूट्स है हमारे एंड बहुत फ्लेक्सिबल है वो, आप कर सकते हो उसमें अटैक डिफेंड अच्छे से, बार्सा वही खेलती आई है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ विद टर स्टेगन, अरोखो एंड एरिक गार्सिया इन डिफेंस, जॉर्डी अल्बा राइट पे। देखो वी डोंट हैव एनीवन, डैनी अल्वेज इज देयर, तो यहाँ पे मैं डैनी अल्वेज को खिला रहा हूँ राइट बैक पे, बट मुझे पता है कि ही वोंट बी प्लेइंग ओवर हियर फॉर लॉन्ग, बट राइट नाउ डेस्ट को खिलाना आई डोंट फील फाइन, ठीक है। तो डैनी अल्वेज ओवर देयर। बाकी मिड की अगर बात करें तो बुस्केट्स, फ्रेंकी, गावी, पेड्री, निको, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। वहां पे मैं बेस्ट 3 मिडफील्डर रिकी पुज बेस्ट, हाँ पूज भी है, बट आई डोंट थिंक ऑफ हिम एज माय बेस्ट 3 मिडफील्डर। बेस्ट 3 मिडफील्डर्स में व्हाट आई एम गोना ट्राई इज आई वांट टू सी कि जावी क्या यूज करना चाहता है व्हेन गावी एंड पेड्री बोथ आर फिट, बट फॉर नाउ इट्स गोना बी बुस्केट्स, डी जॉन्ग एंड गवेरिया। ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि अभी खेलेंगे बिकॉज अच्छा पेड्री भी फिट है तो पेड्री वुड बी ओवर हियर, बट आई डोंट थिंक सो ही वुड बी रश बैक इन। तो ऊपर अप टॉप फरहान, सेंट्रल स्ट्राइकर राइट डेम्बेले, लेफ्ट पे फाटी। दैट इज गोइंग टू बी माय लाइनअप। नो मेम्फिस ना, मेम्फिस वोंट मेक इनटू माय टीम। उस्मान भाई आपके कुछ चेंजेस इसमें या आपकी भी सेम टीम है? राहु के साथ जाऊंगा मैं, मतलब अभी जो अगर सारे प्लेयर्स फिट हों राहु के साथ I have to go. Although I know कि I want PK to retire at the end of the season, लेकिन I still think कि PK जितनी भी options available हैं PK should be playing along with राहु। 4-3-3 पे ही जाऊंगा, राइट साइड पे डैनी अल्वेज, लेफ्ट साइड पे जॉर्डी अल्बा। मैं बुस्केट्स के साथ नहीं जाऊंगा, I would go for फ्रैंकी डी जॉन्ग, गावी एंड पेड्री, जो कि that's what I want to see, जो मैं बहुत देर से भी कह रहा हूँ, desperately want to see, we have to move on from Busquets at some point, transition होनी चाहिए। फिर फ्रंट थ्री मेरी सेम रहेगी, मैं फाटी को एज अ फॉल्स नाइन कराऊंगा, मैं राइट साइड पे फेरन टोरेस को कराऊंगा और डेम्बेले को मैं खिलाऊंगा अगर वो एक्सटेंड करता है। अगर वो एक्सटेंड नहीं करता तो बाढ़ में जाए मेरी तरफ से। ओ भाई मैं पता है मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब डे पे आएगा नहीं उस्माने डेम्बेले
यार कोई मतलब मैं बिल्कुल भी उसकी जो स्किल है, जो उसके पास पेस है, ही हैज एवरीथिंग, बट उसका वो नहीं है। एक तो उसके टांगों में जान नहीं है, और दूसरा उसका दिमाग उसको भी बायर्न म्यूनिख भेज दो। ओके, अब बट क्यों? मैं एक चीज बताऊं ना, ऑन हाँ, हिज डे डेम्बेले इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑन on his हिज डे। day, same goes for वही Pogba, मैं कह रहा हूँ। same goes for हाँ, Pogba, सेम गोस फॉर पॉगबा। और सेम Pogba गोस फॉर paulo dybala। एंड पोग्बा हैज मोर डेज, मतलब ये भी फर्क है, पोग्बा हैज मोर डेज देन डेम्बेले। और टॉकिंग अबाउट पोग्बा, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आते हैं मोहक, क्योंकि जूम ने हमको बोल दिया है कि 10 मिनट ही बचा है तो जल्दी से आ जाते हैं। क्या चल रहा है ये? क्या है ये? क्यों है ये? एक एक तो सीरियल का वो केस स्टोरी चल रहा है कुछ भी चल रहा है भाई। डेली सुबह उठो तो नई खबर, दोपहर में देखो तो नई खबर, शाम में देखो तो उस कहानी में अलग ट्विस्ट आ गया है। वो अनुराग बासु आ चुके हैं लाइफ में, कसौटी जिंदगी की चल रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है, द क्लब इज इन मैस एट द मोमेंट, वी आर अ लाफिंग स्टॉक, ठीक है ना। एंड देयर इज नो डिनाइंग कि there are certain decisions that must be taken from the board members, and the manager needs to be given more authority over the transfers. The manager needs to be given more authority in the dressing room, rather than players dominating that dressing room, because this has happened in the last 7 years and this cannot continue. When you are Manchester United, there is a reason why we are unable to overcome the challenges in the last 7 8 years, is because the players became more dominant than the managers who used to manage Manchester United. Until the day this thing will continue to happen, United can never come back to their best. United can never be at the same level as that of Manchester City or Liverpool or Chelsea. And even, at present, if I have to say, I also have to name Spurs as well, because in Spurs you have भाई। got Conte, ठीक है ना। आर्सेनल भी है, बट आर्सेनल जीशान भाई, हम्म। आई एम नॉट सेइंग आर्सेनल बिकॉज आर्टेटा का अभी पीरियड शुरू हुआ है, बट कॉन्टे इज अ वेल स्टेब्लिश्ड मैनेजर। सो कॉन्टे डिमांड्स मोर रिस्पेक्ट, मोर कमांड over the transfers, and inside the dressing room. The problem with current United setup is they know that Ralph Rangnick is here for just 6 months, so they don't have to obey each and everything that he is commanding to them, ये बहुत सही ठीक है ना। पॉइंट है। And now the more serious issue is if the players are accepting it already, okay, whatever they'll be doing in these 6 months, they'll not be getting hampered by it, because the new manager will comes in and he will set up his new squad, and there might be a शेक chance करेगा for टीम those को। players. हम्म। Absolutely. And this will shake the core of Manchester United. And एंड इट इज लॉन्ग टाइम वो कमिंग, होना चाहिए, absolutely, शेक होना चाहिए कोर। अरे शेक क्या, absolutely पूरा टोर करो हराम खोर। नहीं। शेक वेक मैं नहीं। तो मैं तो मैं There तो are पूरा so I many रिवैम्प want players they पूरा are there। रिवैम्प करना है भाई क्लब को। पूरा रिवाम्प I करना है, एंड यही I चीज के want लिए it. यहाँ पे राल्फ रैग्निक है यहाँ पे। एंड जो प्लेयर्स नहीं बात मान रहे हैं यहाँ पे ना, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ देम स्टेइंग। नोबडी, द प्लेयर्स शुडंट बी ओवर द क्लब। एंड यहाँ पे क्लब के डिसीजंस बनाते हैं रैग्निक एंड बोर्ड मेंबर्स जो है यहाँ पे। तो राइट नाउ ये पूरा मेस जो हो रखा है, इन विच द प्लेयर्स आर डिवाइडेड एंड नॉट एबल टू स्पीक टू ईच अदर, वो सब उसके कान भर रहा है, वो चीजें कर रहा है। I'll पहले give तो you यू विल a हैव टू फिगर statement. आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम टैक्टिकल है प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो है ही है, प्रॉब्लम आपके प्लेयर्स की है, एंड देन प्रॉब्लम आपके डिस्प्यूट्स की भी हो रही है। तो ये तो भाई ग्राउंड लेवल जीरो हो गया है ये, इससे नीचे क्या जाओगे। एक स्टेटमेंट दिया था रॉय कीन ने बैक इन 2018, जब जोसे मुरिनो को सैक किया गया था। ही सेड दैट दीज आर लेपर्ड्स, ठीक है ना, and these players are hunting down the managers. They threw Mourinho under the bus, and these are the same players who will throw Solskjaer under the bus. And this happened, you know, 2.5 seasons later. Solskjaer was part of the problem, but there were much bigger problems than Ole Gunnar Solskjaer. And आप देखोगे कैरिक गया, मैकीना गया, एंड मैकफीलन गए, उसके बाद द होल ड्रेसिंग रूम इज इन टैंट्रम्स, ठीक है ना। मतलब आप देखो अभी कंडीशन अगर क्लब की, आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट अ फुटबॉल क्लब एनी मोर, ठीक है। इट हैज बिकम अ सर्कस, क्योंकि प्लेयर्स फ्रेड को आके कन्फ्रंट करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई प्लीज क्लियर माय नेम, I'm happy at Manchester United and we are ready to give our everything, but the captain is not coming out in public and saying it, which defines everything कि there is something very serious, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक प्लेयर आकर बोल रहा है, he is not the leader inside the dressing room, Harry Maguire should have been the first one जो कि ये चीज क्लियर करना चाहिए था आकर, because you या are wearing the fucking armband.
एंड यू शुड बी द फर्स्ट वन, जो आप आओगे और आप कन्फ्रंट करोगे और आप ये चीज बोलोगे, भले ही चीजें कितनी भी खराब हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर ये चीज बोलो आकर कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, इट जस्ट अ मीडिया स्टंट, जैसे कि पोग्बा ने किया था जब रायोला का नाम खदेड़ा गया था, तो पोग्बा केम आउट इन पब्लिक एंड सेड कि मीडिया, उसने सन को रिपोर्ट किया एक बार, उसने एक बार मिरर को रिपोर्ट किया एक बार, ठीक है ना, बट व्हाई दीस प्लेयर्स cannot defend the club when they are ready to defend their agents? This is the bigger issue right now. कि उनके लिए, कि क्लब उनके का लिए क्रेस्ट एजेंट्स ज्यादा ज्यादा बड़े हैं इंपॉर्टेंट होना क्लब के लिए। चाहिए। अच्छा, और ये उस्मान बात एकदम भाई, सही है कि राल्फ रैगनिक हाँ, की राल्फ रैगनिक के टेन्योर क्योंकि बहुत छोटा है ना, उस चीज पे ये लोग दे आर नॉट एबल टू बाइंड देयर हेड्स अराउंड द फैक्ट कि उनको पता है कि रैगनिक जो सेटअप करेगा 6 महीने बाद चले जाना है। या उस्मान भाई, लेकिन यही तो बात है, राल्फ रैगनिक को 6 महीने बाद जाना नहीं ना चाहिए। अगर आपने राल्फ रैगनिक को अपॉइंट किया तो फिर वो टेक्निकली हमें उसको रहना चाहिए, उसको फुल कंट्रोल देना चाहिए, वरना तो कोई पॉइंट ही नहीं था। हम सारे ये बात बैठ के डिस्कस करते थे ना, राल्फ रैगनिक की अपॉइंटमेंट है कि फुल कंट्रोल उसको चाहिए, आपको उसको फुल कंट्रोल देना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा, मैं तो किसी मैनेजर को जज नहीं करता, उसको ना उसकी टीम है ना उसकी कोई ट्रांसफर विंडो दी हुई है आपने, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या है, ट्रांजिशन, ओले से रागनिक की ट्रांजिशन बहुत बड़ी है, ठीक है। दीज प्लेयर्स आर यूज्ड टू प्लेइंग, और उससे पहले जोसे मूरिन्यो का स्टाइल भी डिफरेंट था, तो पिछले 4-5 साल अगर आप निकाल लें तो वो बिल्कुल डिफरेंट था गिगन प्रेसिंग से, तो स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो ट्रांजिशन में जाना है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आई एम रियली सॉरी टू से दैट रोनाल्डो इज अ कमोडिटी, लेकिन रोनाल्डो इज हियर टू विन राइट नाउ, ठीक है। उसके साथ आप ट्रांजिशन में कैसे जा सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं खराब होगा, बिकॉज रोनाल्डो वांट्स टू विन राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनाल्डो प्रॉब्लम है, आई स्टिल थिंक कि मैं हमेशा ये कहता हूँ मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर वो खेल रहे होते हैं, आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन निकाले। हाँ क्या हुआ? सोच के हाँ बोलना हाँ सुन भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। अरे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, सब वी ठीक हेट है। एवरीवन, वी हाँ, डोंट हेट अ नहीं सिंगल मैं प्लेयर, वी हेट रोनाल्डो प्रॉब्लम एंड पता क्या मेसी है, बोथ। हाँ, प्रॉब्लम सिंपल, एक लाइन के अंदर प्रॉब्लम पता क्या है कि राल्फ रैगनिक जैसे मैनेजर्स को टाइम लगता है, दे नीड देयर प्लेयर्स, बट with Ronaldo in your team, with Messi in your team, you want to win right now, they want to win right now। तो अब क्या मुझे जितना मैंने रागनिक को देखा है और जितने उसके इंटरव्यू सुने हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, नहीं करना तो ठीक है, नहीं करते, लेकिन जो करना है वो माय वे, वरना नहीं करना है। और माई वे और हाईवे, तो माई वे और हाईवे। हाँ, चलो चलो, बिल्कुल हम लास्ट एकदम एंड में आ गए हैं अपने पॉडकास्ट के, तो रैप अप करते हैं। इससे फाइनल क्वेश्चन पूछ के आप सबसे प्लीज वन वर्ड आंसर दीजिएगा, नो एक्सप्लेनेशंस। Is Ronaldo leaving Manchester United if United don't get top 4? Yes or no? And if yes, then which club is he likely to join? जी भाई, आप yes or no पहले तो। Is he leaving? Yes, and he's gonna go to join PSG and play with Lionel Messi last year, and हमें मजा मिलेगा। मजा मिलेगा। मेरी थ्योरी प्रूव हो जाएगी। थ्योरी से you guys, you heard it first from Talk Football HD and Rock Baba on final whistle कि if Ronaldo is to go, वो no बोल रहे हैं, मौत ने तो खत्म ही कर दिया। उस्मान भाई, आप if he is leaving, मुझे वुड बी वेरी सरप्राइज, अगर वो जाए, नहीं मुझे नहीं लगता जाएगा, अगर टॉप 4 में नहीं जाते, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रोनाल्डो से, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा। ओके, मोहक ने तो बड़ा बिग फैट नो लिख के दे ही दिया। अब ये नहीं दिख रहा, छोटा सा नो भी लिख दिया, छोटा सा नो भी लिख दिया। मॉग ने यस लिख दिया। चलिए आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच यार, जी भाई, उस्मान भाई, मोहक यार, सबके जो चैनल के डिस्क्रिप्शन है वो दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन के चैनल के सबके चैनल के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और वीडियो टाइटल में दे दिया गाइस। मैं सोचता था कभी ना कभी मुझसे ये गलती होगी, मुझसे नहीं हुई, पापा नहीं करते मेरे सामने। समझ गया यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जो करना है कर दो, प्लीज डू द नीडफुल, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। लव यू ऑल।